बट प्रॉब्लम दुपट्टे का नहीं है, प्रॉब्लम स्कर्ट का है, बिकॉज यहाँ वाली फैमिली में किसी को पसंद नहीं है। आज है वाइट है तो आप ब्लैक पेयर हुए। हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। नवरात्रि के वाइब्रेशंस एंड इमोशंस का कोई मैच नहीं है। इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है 9 डेज, बॉडी में भी दिमाग में भी। ऐसा लगता है कि अभी घर पे माता जी आए तो सब कुछ ठीक ही चलेगा ऐसे। पर एवरी ईयर मैं नवरात्रि के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। इस बार इतना एक्साइटमेंट नहीं है, इतना मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है। मुझे गरबा खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई हेट डांसिंग। डांस का और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। गरबा खेलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी नवरात्रि बहुत बेसिक होती है पर बहुत अच्छी होती है, मतलब हम लोग बहुत मज़ा करते हैं। पर बारिश होती है तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है। आज तो सुबह से बारिश हो रही है। आज वाइट है, फर्स्ट डे है। और लास्ट ईयर भी जब भी वाइट पहनना था तभी बहुत बारिश हुई थी, तभी भी मूड बहुत ख़राब हुआ था, वाइट पहनना ही नहीं हुआ था। आज भी वाइट निकाल के रखा है बट लगता नहीं है पहनना होगा बिकॉज इतनी ज़्यादा बारिश है। ये वाइट लहंगा एंड सॉरी ये वाइट लहंगा एंड ये दुपट्टा निकाल के रखा था मैंने, और इसके साथ ये दोनों ब्लाउजेस जो भी मैच होगा पहनने के टाइम वो देख लेंगे। पूरा ही वाइट पहनना था मुझे, लास्ट ईयर से यही प्लान था। लास्ट टाइम भी वाइट पहनना था बट उस दिन बहुत बारिश हुई तो नहीं पहन पाए, और मुझे ऐसा लग रहा है वाइट पहनने नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा मूड खराब हो रहा है आज की। क्या समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसे लगता है मुझे ना, ये नियॉन दुपट्टा भी बहुत, मतलब नियॉन कलर्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा इसके साथ ये पहनती हूँ। बट प्रॉब्लम दुपट्टे का नहीं है, प्रॉब्लम स्कर्ट का है, बिकॉज नीचे ही पूरा खराब हो जाता है। लास्ट टाइम जब भी फर्स्ट डे बारिश हुआ था तब हम लोग फिर भी बारिश में बहुत खेले थे, पर नीचे पूरा चिखल हो गया था, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था। ऐसा लगा कि घर पे जाके वॉश कर लेंगे, उसमें क्या है। पर घर पे एंट्री ही कैसे करें ना, नीचे से हम लोग पूरा मिट्टी निकाल के आए थे, बट फिर भी घर इतना खराब हुआ था, बाप रे। समझ में नहीं आता है कि अभी नहीं खेल सकते यार। अरे चीटर શું દુખેરું કેમ? દિયાને માર્યું બહુ જોરથી. अच्छा, सरप्राइज टेस्ट હતી ના तो अरे वो ये अपने लर्न कर गया था ने हाँ, हाँ। बादल कैसे बनते हैं हाँ हाँ तिरंगा ये वाला. एक જ रॉन्ग પડ્યું। हाँ मतलब स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कीधું ये स्पेलिंग मिस्टेक थी है એને રોંગ ના માનજો એમ કીધું મેં. ओ स्पेलिंग मिस्टेक में रॉन्ग જ મનાય શું રॉन्ग ના ના આ શું છે પાણી क्या बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा था। मतलब હું કઈ કે ને થોડુંક લખવાનું ભૂલી ગયો એનું મેં કીધું કે એને માનજો નહીં. पर आज स्टार ओहो 4 स्टार मिले। હા એટલે જ ને चाको 4 સ્ટાર માટે मतलब એક જ રોંગ હોય. ओके अगर 5 स्टार માં ને તો મોનિટર પર જાય. ગુડ બોય। આજની ટેસ્ટ કેવી હતી એસએસટી ની? આજની સરસ હતી. ઇટલી નો એ બધું તો મને નથી ખબર। પિઝા અચ્છા પણ ઇટલી નો તો ઇડલી હોવું જોઈએ ને। તો ઇડલી નથી, લોકોને ખબર બી નથી ઇડલી શું હોય. ઇડલી કયું ફૂડ છે ખબર છે ને? ખબર છે ને કયું? ઇન્ડિયાનું ફૂડ એમ નહીં, તો સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડ કહેવાય ઇડલી। ઇડલી ઢોસા ઉત્તપા એ બધું સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડ છે। અને ગુજરાતી ફૂડ કયું છે ખબર છે? શું ઢોકળા, હાંડવો હાંડવો બનાવે ને મમ્મા, પછી ખીચડી जो टियान को नहीं पसंद है, પછી ફાફડા જલેબી भी गुजराती फूड कही सकाय। साबूदाना बन रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कंटिन्यूसली 3-4 दिन तो खा ही सकते हैं। पहले ना मुझे साबूदाना बनाना नहीं आता था, मतलब अच्छे नहीं बनते थे मेरे। अभी बहुत टेस्टी बनते हैं, तो रेसिपी मैंने मिनी व्लॉग में दिखाई है। बहुत ही इजी एंड क्विक है, बस ये मिक्स करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज मुझे वो सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट वाले अच्छे लगते हैं। साबूदाना के साथ मुझे कर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। शक्कर वाला हो तो और ही ज़्यादा, पर वो नहीं खाता है अभी, तो विदाउट शुगर वाला भी चल जाता है।
नवरात्रि में बाल भी इतने फ्रीजी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बारिश। कितना भी ये कर लो, और जब भी खेलते हैं तब तो वैसे पूरे बाल ही ऊपर हो जाते हैं, ऐसे लगते हैं माता जी आए हुए हैं। बाय द वे नील्स कर लेते हैं फटाफट से। वेदर तो देख ही सकते हो कितना ख़राब है। इस बार मैंने एकदम ही प्लेन नेल्स किया है, कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है बिकॉज ऑब्वियसली टाइम नहीं था। 6 बजने आए हैं और अभी तक डिसाइडेड नहीं है क्या पहनना है। फाइनली ब्लैक पहनना ही डिसाइड किया। एक्चुअली मेरी यहाँ वाली फैमिली में किसी को पसंद नहीं है ब्लैक कलर पहनना, एंड स्पेशली वो लोग बोलते हैं कि नवरात्रि में और ऐसे मतलब शुभ नहीं मानते। मम्मी डैडी तो नॉर्मल डेज में भी नहीं पहनते। मैंने भी शादी के 2-3 साल तक नहीं पहना था अच्छे से अच्छी बहू बन के, पर फिर मम्मी ने परमिशन लेके दी पापा से कि पहनने दो, बिकॉज मैंने तो वहाँ पे शादी के पहले बस ब्लैक ही ब्लैक पहना है। एंड एक्चुअली वहाँ पे तो सबको ब्लैक कलर बहुत ही पसंद है, मतलब पापा का भी बहुत फेवरेट है। हम लोग अभी शादी की शॉपिंग किए तो ये लोग शॉप में जाके पहले बोलते हैं कि ब्लैक कलर पहले दिखाओ। मैं नहीं लेती हूँ अभी, बहुत कम लेती हूँ ब्लैक आउटफिट। एक्चुअली नवरात्रि में नहीं पहनना चाहिए, बट अभी चनिया चोली में तो ब्लैक कलर ही ज़्यादा बनता है और अच्छा लगता है, चलता है। मेरी सोच ऐसी है कि सारे ही कलर्स माता जी ने ही बनाए हैं, फिर अभी वो फिर सबका सुनते हैं तो ऐसे लगता भी है कि ठीक है नहीं पहनना चाहिए। पर मैं ब्लैक साड़ी एंड ऑल बहुत कम मतलब है ही नहीं ऐसे बोल सकती हूँ, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। फिर फैमिली फंक्शन में पहनना भी होता नहीं है तो मतलब ही नहीं है। आइनिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद है। मम्मी उभा हो, 1 मिनट आओ सो अभी हवा के काटी नहीं रखी गई साले आज पेरू तू जदी पेरू तू जदी थोड़ी छदवाई जाओ एमन होय तो जसे घर में आते हैं थोड़ी कर रही फिर गोल्डन कलर चाहिए। बीजू व्हाइट पीस बीजू व्हाइट का નથી બ્લેક પેરીસ બ્લેક ના પહેરા अरे કાઈ ના થાય આને જોડી તો બ્લેક જ હોય ને। आज व्हाइट है तो काम ब्लैक पेर हुए तेरा कोई तो white- आपको किया फिर नहीं पे डाल से कोई व्हाइट નથી ऊपर से धोई दे जाती तो पेर आप पेर इकाउंट मत पेर अरे व्हाइट कोई નથી પહેરનારું बदी का आज पेरी આવનારી ને કે कोई मतलब બધા પોતાના હિસાબે પહેરશે व्हाइट। इसे कहते हैं आप बैल मुझे मार। एक्सप्रेशन देखने चली थी, अब पहनो ब्लैक। बहुत ही एक्सट्रीम बारिश हो रही है बाहर, सो फाइनली ब्लैक पहनना ही डिसाइड किया है मैंने। बट दुपट्टा में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है कौन सा पहनूं। वैसे तो खेलना होगा ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है 7:30 को वहाँ पे पहुँच जाते हैं हम, 8 बज रहे, पर मैं वेट कर रही हूँ कि कितनी बारिश हो रही हो, उस हिसाब से कपड़े चेंज होते रहेंगे, डिसीजन चेंज होता रहेगा। फाइनली ये ही फाइनल किया, मेरा बस चले तो मैं ऐसे ही चली जाऊँ बिना कुछ पहने। इतना सिंपल लुक कितना अच्छा लगता है, पर समाज में जाना है तो कुछ न कुछ पहन के जाना पड़ेगा। बहुत ही हैवी लगता है ये सब कुछ मुझे पहनने के बाद। बाल बांधने पड़ेंगे, खेलने मिला तो। इतना बिजी इंसान है, ऑलवेज ऑन फोन। अभी ऐसे घर से तो अम्ब्रेला लेके निकले हैं, बट खेलने तो थोड़ी अम्ब्रेला लेके वाले हैं, अम्ब्रेला लेके थोड़ी खेलने वाले हैं। आज
आजकल स्लिप ऑफ टंग बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरा। यही वो ग्राउंड है हमारा जहाँ पर हम लोग ऑलवेज गरबा खेलते हैं, बट बारिश की वजह से हम यहाँ नहीं खेल पा रहे। तो हम अभी जहाँ खेल रहे वहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं, तो उनको बेचारों को साइड में करके हम खेल रहे हैं। आ जाओ तुम। माधुरी हूँ चमक तू ना दिए वो सू जुनो जुनो है के है वो तो ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज है मुझे पता नहीं चलता फोटो है वो हाउ घर उली में डल डल गई दे जो डल कल आला में गई दे जो ऑक्सीडाइज बेबी। Many unbearable hours later. मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? मुझे रात को नींद ही नहीं आती है। दिन में मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता है। मतलब आज 3rd डे है, मतलब तीसरी रात है जब मैं सोई नहीं हूँ और दिन में भी नहीं सोई हूँ। जब भी लाइक 10-11 बजे रहते हैं तभी ऐसा लगता है कि बहुत नींद आ रही है, पर सोने जाते तो नींद ही नहीं आती। मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ उसके लिए। लाइक मैंने 1 साल पहले वो क्रिस्टल्स पहने थे, वो मुझे 1 साल इफ़ेक्टिव लगे, उससे बहुत फ़र्क पड़ा था। पर उसके बाद से फिर से वैसे का वैसे, उसकी वजह से मेरी शक्ल नो डाउट कभी कभी बहुत अच्छी हो जाती है, और कभी कभी मतलब नींद की वजह से फिर वो पित्त होता है, वो एसिडिटी होती है। और अभी रात को नहीं सोती हूँ, फिर सुबह जब भी 1 घंटा सोती हूँ उठती हूँ तो आंखें पूरी ऐसे सूजी हुई रहती है। पर कोई इलाज नहीं है इसका। डॉक्टर को बोला तो उन्होंने स्लीपिंग पिल्स दिए थे, पर वो तो मैं नहीं लेती हूँ। क्या करे समझ में नहीं आता है। सब कुछ ही कर चुकी हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ। अभी भी मैं सोने गई थी तो मैंने लिटरली 1 घंटा मेडिटेशन किया, कुछ भी नहीं होता है। फिर ऐसे ही रात को बैठी रहती हूँ मंदिर में और क्या ही करें। फिर मैं सोचती हूँ मेरे भगवान जी थोड़े स्मार्ट है ज़्यादा,
दिन में तो मैं बैठती नहीं हूँ उनके पास, तो रात में वो चाहते हैं मैं उनके पास बैठी रहूँ, इसके लिए मुझे सोने नहीं देते। दिन में अगर शाम को थोड़ी पूजा करने का टाइम हुआ तो बस वो पूजा करके हो जाता है, इतना बैठना नहीं होता है। मतलब मेरा, मैं रोज़ ऐसे बोलते हैं ना कि मंदिर में बैठते हैं, मैं पहले बहुत करती थी, माला करती थी बहुत, शादी से पहले भी बहुत किया, शादी के बाद भी करती थी। अब ये बिजी स्केड्यूल की वजह से नहीं होता है सब, पर फिर मैं ऐसे सोचती हूँ कि ठीक है, हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे तो वो सबसे बड़ी पूजा ही है। ऑब्वियसली किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग पूरा टाइम भगवान भगवान करते रहते पर दूसरों का दिल भी दुखाते रहते हैं, उससे तो हम बेटर ही है। तो पर अभी रात को तो मैं रोज़ बैठती हूँ, जब भी नींद नहीं आती है, नहीं आती है रोज़ ही, क्या ही बोलूँ। बाहर वाले मंदिर रहते हैं वहाँ पे भी कम जाना होता है, फेस्टिवल्स में जाना होता है तभी चले जाते हैं। पर मानती बहुत हूँ मैं इनको। शादी से पहले इतना, मतलब एक एज होती है जब भी हम लोग इनको मानने लगते हैं। पहले बस ऐसे लगता है कि हाँ भगवान है, बट जब भी बहुत कुछ देखने लगता है ना लाइफ में, तभी समझ में आ जाता है कि ये ही है सब कुछ, जो भी है इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि जो भी हो रहा है, लगता ही नहीं है, रियल है, ये रियलिटी है कि जो भी हो रहा है वो सब यही करवा रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, मेरे साथ कभी कुछ बहुत बुरा होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि जब ये लोग बोलते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये इतना तो बुरा हो रहा है, इसमें क्या ही अच्छा होगा। बट वो बाद में रियलाइज़ होता है कि वो बुरा थोड़े टाइम के लिए लगता है, पर बाद में तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ही होता है। और अगर नहीं भी हो रहा है अच्छा कुछ, तो अपनी बैड कर्मा में तो बहुत मानती हूँ मैं। और ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स के अच्छे कर्म है जो हमारे साथ अच्छा होता है, तो मैं तो ऑब्वियसली यही चाहूँगी कि मैं भी सब अच्छा ही करूँ, ताकि मेरे बेटे को मेरी वजह से कुछ बुरी चीज़ें नहीं देखनी पड़े या नहीं कुछ सहन करना पड़े बुरा। सब लोग ही चाहते हैं अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ दे, बट लग्जरी सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ऑब्वियसली हमारे वजह से कोई ये चीज़ नहीं मानता है कि पेरेंट्स का बच्चों को भुगतना पड़ता है, पर वो है, लिखा हुआ है कि पेरेंट्स का किया हुआ बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो बहुत लोग देखे मैंने जो ऐसे सोचते हैं, मेरी ऐसे फ्रेंड्स है जो ऐसे बोलते हैं कि अगली लाइफ का अगले जन्म में देखेंगे, अभी का अभी करते हैं ऐसे। जब भी मैं उनको बोलती हूँ ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, अगले जन्म का अगले जन्म में देखेंगे, बट अपने बच्चों को तो हम नहीं देख पाएंगे अगर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो। सो क्यों ही किसी के साथ बुरा करना है यार, हम तो किसी के साथ बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे साथ होते रहता है, तो वो कर्मा ही तो है। तो अभी वो पता है इसलिए वो चुपचाप देखते रहते हैं, और क्या कर सकते हैं।